आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आईटीआर की ड्यू डेट है, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए क्या ड्यू डेट है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम में है, अलग अलग ड्यू डेट्स आई हैं या एक ही ड्यू डेट में हम फाइल करेंगे तो हो जाएगा। टैक्स ऑडिट की क्या ड्यू डेट है, अगर हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर हमारी सैलरी की आईटीआर है तो क्या हम अभी फाइल कर सकते हैं या हम बाद में फाइल करें, तो सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, हमारी उनकी ड्यू डेट क्या होती है, हर बार होती है ये 31 जुलाई, अनटिल अनलेस अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो 31 जुलाई ही होती है हर साल। लेकिन इस बार क्या है, दो केसेस नए आ गए हैं। अब एक सेक्शन है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 115 BAC, ठीक है। उसमें अब क्या है कि आपका जो डिफॉल्ट होगा ना वो न्यू टैक्स रिजीम होगा, ठीक है। आपको अगर हमें चूज करना है कि हमें भाई हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, हमने ओल्ड में ही अपनी आईटीआर को फाइल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्यू डेट से पहले ही अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। अगर हमें ड्यू डेट के बाद हमने आईटीआर को फाइल किया तो हमें डिफॉल्ट ऑप्शन में न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। हम उसको ओल्ड में फाइल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है, ये जरूर ध्यान रखना। मतलब दो केसेस बन गए हैं। अगर हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम में हम अगर फॉल करते हैं, देखिए न्यू टैक्स रिजीम में हम फॉल करते हैं तो हमारी आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई हो जाएगी और हम बिलेटेड भी इसको कर सकते हैं, 31 दिसंबर भी हम फाइल कर सकते हैं। अगर हम ओल्ड में ही करते हैं तो ओल्ड में हमारी जो ड्यू डेट है वो क्या है, सिर्फ 31 जुलाई, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो 31 जुलाई से पहले अपने आईटीआर को फाइल कर देना, ठीक है। फिर अगर आपकी कोई भी बिजनेस या टैक्स ऑडिट की आईटीआर है तो उसकी जो लास्ट डेट है हमारी 31 अक्टूबर है। ये 31 अक्टूबर तक अपनी फाइल कर देना। फिर अगर आप पे कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग का केस एप्लीकेबल है तो आपकी 30 नवंबर की आईटीआर की ड्यू डेट होती है। अगर आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना है तो रिवीजन के लिए भी 31 दिसंबर 2024 तक की आपकी डेट होती है। फिर है हमारा, अगर हमें कोई भी बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड मतलब कि अगर आप 31 जुलाई के बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो, 31 जुलाई के बाद, तो आपको क्या करना है, 31 जुलाई के बाद अगर आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आप 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी जो डिले, अगर हमने डिले किया, अगर मैंने ड्यू डेट के बाद आईटीआर को फाइल किया, अब आप बोलोगे आपने ये तो बोल दिया कि 31 जुलाई के बाद कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न, क्या हमारे पे कोई पेनल्टी लगेगी? यस, बिल्कुल आप पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या है, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो अगर आपकी 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी जो पेनल्टी होगी वो 5,000 रुपये होगी, ठीक है। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख तक की है, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आपकी पेनल्टी होगी 1,000। तो अब आप कहोगे कि क्या हम अभी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं? तो आईटीआर जो 1 फॉर्म है, आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर फॉर्म 4 ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि आप अपनी आईटीआर अभी कैसे फाइल कर सकते हैं। देखो इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा मई तक, ठीक है, क्योंकि सारी एंट्रीज पुट होगी, टीडीएस की रिटर्न वगैरह फाइल होंगी, तब उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को फाइल करना। उसमें आपका जो 26 AS है उसमें सारा एग्जैक्ट डाटा दिखेगा, AIS TIS में सब एग्जैक्ट दिखेगा, तभी आप अपनी आईटीआर को फाइल करना। अगर आपकी कोई भी सैलरी इनकम है या कुछ भी है, आपका 16 फॉर्म 16A लेके अपना आप फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 1 को भी फाइल कर सकते हैं। अब चलते हैं कि क्या मैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को अपने आईटीआर फाइलिंग के वक्त ही अपना ऑप्ट करना है या पहले से बताना पड़ेगा मुझे? तो देखो दो केसेस है इसमें भी। अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हो, अगर आप कोई भी सैलरी आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट में हो कहीं पे भी, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया तो अब आप कहोगे भाई मेरा तो मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा इंटीमेट, तो क्या आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे ना तब भी आप चूज कर सकते हो ओल्ड में या न्यू में जाना है आपको, तब आप चूज कर सकते हो। दूसरा, सैलरी वालों के लिए ना एक ये बेनिफिट आया है कि आप अपना कभी भी, अब जैसे मैंने इस ईयर में मैंने चूज किया ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरे ईयर में मैंने न्यू कर लिया, वो आप कर सकते हो। सैलरी वालों के लिए एक खास ऑप्शन है,
ठीक है, अब चलते हैं बिजनेस पे। बिजनेस में क्या है कि अगर मेरी नॉन सैलरीड है तो उनका जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, डिफॉल्ट मतलब कि देखो वो जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे ना तो आपका न्यू टैक्स रिजीम ही सेलेक्ट किया गया होगा, आपका ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं किया होगा। ये अभी आया है, इसी ईयर से आया है कि डिफॉल्ट में आपका न्यू ही सेलेक्टेड होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई, इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि न्यू में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ओल्ड में इतने बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो आप काफी सेविंग कर पाओगे। वो तो अब एक्चुअली पता चलेगा। अगली वीडियो हम इस पे ही लेके आएंगे कि आप अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम है तो आपको ये फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना होगा तो आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में फर्निश कर पाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो था। जो आपकी ड्यू डेट है फॉर न्यू इनकम टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी 2 ड्यू डेट्स कह सकते हो आप। क्या आप अगर न्यू में भरना है तो आप 31 तक भर सकते हो, दिसंबर तक भी भर सकते हो पेनल्टी देकर। वैसे तो ड्यू डेट देखो 31 जुलाई ही होती है, लेकिन दूसरा केस क्या है आपका, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही भरनी है इनकम टैक्स रिटर्न तो आप गांठ बांध लो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपकी 31 जुलाई ही है। अगर उसके बाद भरोगे तो भर ही नहीं पाओगे, कैसे भरोगे। तो इस तरह से आप अपनी जो ड्यू डेट्स है आईटीआर फाइलिंग के ध्यान में रखना और अपनी आईटीआर को टाइमली सबमिट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और आप अगर हमसे टैक्स कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर अगर अपनी आईटीआर को फाइल कराना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।